औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। बकरा ईद की डिशेस आपको पता है कि बहुत से लोग बना रहे हैं, मैंने भी बनाई हैं। लेकिन बकरा ईद में गोश्त को एक्स्ट्रा हम खाते हैं, यानी दावतें होती हैं, घर में भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें बनती हैं, तो हमारा मैदा जिगर डिस्टर्ब हो जाता है, गर्मी हो जाती है, बदहज़मी, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सीने में जलन। तो उन सब के से निमटने के लिए ये आज मैं बड़े मज़ेदार सा जायकेदार सा हल लेके आई हूँ। ये मिंट का शरबत है। ये 1 गिलास आप पिएंगे खाना खा के तो आपका सब कुछ लक्कड़ पत्थर सब हज़म कर देगा। आपको हल्का फुल्का फील होगा, ना मैदे जिगर पे गर्मी होगी, ना कॉन्स्टिपेशन होगी और ना ही किसी किस्म की कोई घबराहट और सीने में जलन। ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसमें डाले जाने वाली इंग्रेडिएंट्स बेस्ट हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम तो हमने सबसे पहले 1 कप भर के चीनी ली है, क्योंकि हम इसकी चाशनी बनाएंगे। हमने इसको 2 हफ्ते तक महफूज रखना है, तो इस वजह से चाशनी बनाना ज़रूरी है। तो मैंने 1 कप इसमें चीनी ली है और आधा कप इसमें पानी डाला है। इस हिसाब को याद रखिएगा कि 1 कप चीनी और आधा कप पानी। अब हम इसको फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे चढ़ाएंगे। ये 1 गड्डी पुदीना मैंने लिया है और इसको मैं अपने ब्लेंडर जार में डालूँगी और इसका हम दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा इसका हम पेस्ट बनाएंगे और इसके अंदर चिल्ड वाटर जाएगा ताकि ये अपना कलर चेंज ना करे। तो या अगर आपके पास बर्फ़ है तो आप इसमें बर्फ़ डाल दें। तो देखें बस अब इस पॉइंट पर ये चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें मैं ये पुदीने का तमाम पेस्ट जो है वो ऐड कर दूंगी और इसके साथ हम इसको पकाएंगे। 1 तार का शीरा बनाएंगे। ये 6 लीमू हैं, इनको मैं इस तरह से काट के तो मैं इनका रस निकालती हूँ। आप किसी भी उसमें निकाल सकते हैं। तो हमें सिर्फ इसका 6 लीमू का रस चाहिए, इसका पल्प या इसके बीज कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखिए व्यूअर्स, अब ये पक चुका है और ये इस पे झाग आना शुरू हो गया है। इस तमाम झाग को आपने लाजमी उतार देना है, नहीं तो ये ना क्लियर होगा और ना ये इसको ज़्यादा दिन तक महफूज रहने देगा। तो हमने इस तमाम झाग को और इसके ऊपर से रिमूव कर देना है। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ये जो 6 लेमन का रस मैंने निकाला है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने ऐड करने से एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरा इसमें इसकी वजह से क्रिस्टल नहीं बनेंगे कि इसकी जो थिकनेस है और रनिंग इसकी पोजीशन है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। तो इस वजह से हम इसमें लेमन डालते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो अच्छी भी लग रही तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस किया कीजिए। तो देखें व्यूअर्स, ये इसके अंदर इसको पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हुए और ये थोड़ा थिक भी हो जाएगा। जब तक कि इसको हमने 1 तार का शीरा बनाना है तो इस तरह हम इसको रेडी होने देंगे। साथ में अब इसमें मैं डालूँगी ये 1.5 टेबल स्पून सिरका है। इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाएगा और ये डालने से ये आप अगर इसको आप फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो ये तकरीबन 2 हफ्ते तक ख़राब नहीं होगा। आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मज़ीद टेस्ट के लिए ये 1/2 टीस्पून सिंपल नमक जो हम हांडी में यूज़ करते हैं, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून काला नमक, ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हम इसको थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे कि ये 1 तार का शीरा बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये थोड़ा थिक हो गया, इससे ज़्यादा थिक हमें नहीं करना। मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये 1 तार का शीरा बन चुका है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी, फिर मैं आपको इसका ड्रिंक बना के दिखाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये देखें ये बन के रेडी है और ये कितना रनी है और इसमें हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने ग्लास में अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून, और साथ में इसके मैं चिल्ड वाटर इसमें ऐड करूँगी। और देखिए
ज़बरदस्त सा ड्रिंक हमारा रेडी है। आप इसको बनाएं, ये जब आप इसको बनाएंगे, इसको पिएंगे तो यकीन माने कि कॉन्स्टिपेशन, बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी। और जो कुछ भी आप खाएंगे, ये एक गिलास जो है आपके तमाम मैदे जिगर को ठंडा ठार कर देगा। और बिल्कुल इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि एक गिलास में आप इसको अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।